हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके भी मैथ क्लासेस में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग एक नया चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। क्या 2025-26 बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम लोग इसमें क्या इस सीरीज में हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैथ में देखेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछने की अधिकतम संभावना होगा। तो चलिए आज हम लोग पहला क्लास में क्या प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए बोर्ड पे प्रश्न लिखा हुआ है, स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग को यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके क्या एचसीएफ हम लोग को ज्ञात करना है। 135 और 225 का क्या एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या यहाँ पे हम लोग मान लेंगे क्या ए बराबर दिया है 225, हमेशा बड़ा वाला को ए मान लेंगे और छोटा वाला को क्या मान लेंगे बी 135। और क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या होता है यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन क्या प्रमेय से क्या, अगर हम लोग ए इज इक्वल टू इस प्रकार लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में। यहाँ फिर इस प्रकार से क्या होगा, आर का जो वैल्यू है, आर का वैल्यू जीरो से बड़ा या फिर जीरो के इक्वल आर का वैल्यू होगा, और बी से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए का वैल्यू कितना दिया 225, तो यहाँ ए की जगह बिठाते हैं 225 बराबर क्या बी, यहाँ पे बी, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है 135 और यहाँ पे Q प्लस आर इस रूप में लिख सकते हैं। तो इस 225 को क्या लिख सकते हैं, 225 को इस रूप में लिख सकते हैं 135 गुना कितना 225 को 135 गुना 1 और जोड़ कितना लिख सकते हैं, जोड़ अगर 225 में 135 घटाएंगे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 5 में 5 गया तो कितना 0, 5 में 5 गया 0 और 13 में 22 में 13 गया, कितना बचेगा 7 और 2 9। तो इसको क्या क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं 225 बराबर क्या 135 गुना 1 जोड़ 90। यहाँ पे क्या ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे क्या 225 बराबर 135 गुना क्या क्यू जोड़ आर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे 90 बच गया, इस 35 को अभी जो यहाँ 35 है सबको 135 है, इसको अब यहाँ लिख देंगे क्या 135 और फिर इसको क्या 90 से डिवाइड करेंगे, फिर 90 इसको 90 गुना कितना लिख सकते हैं इस प्रकार, यहाँ वाला चीज यहाँ आ जाएगा, यहाँ फर्स्ट वाला चीज यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला चीज उठ के यहाँ पे आ जाएगा और लास्ट वाला टर्म का यहाँ उठ के आ जाएगा 135, फिर गुना कितना लिख सकते हैं 1 और जोड़ कितना बच जाएगा 35 और 10 कितना 45 बच जाएगा, फिर 90 पहले में यहाँ पे आ जाएगा और फिर 45 कहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा, और इसको 45 गुना कितना 2 और प्लस कितना 0 लिख सकते हैं। तो लास्ट में किससे कट गया 45 से, तो यहाँ पे क्या HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF बराबर कितना 45। इसी प्रकार से यहाँ भी सेम उसी प्रकार से होगा, क्या ए बराबर दिया हुआ है 100, बड़ा वाला को क्या मानना है ए मानना है, तो यहाँ पे कितना 38,220 और बी बराबर कितना दिया है 196। उसी प्रकार से क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा 38,220 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं इसको 196 और यहाँ पे डायरेक्टली कट जा रहा है कितना 195 घर में, तो क्या 196 गुना 195 और जोड़ कितना 0 आ जाएगा। तो क्या एक ही स्टेप में हो गया, यहाँ पे कितना इसका एचसीएफ कितना 196 ही आएगा, तो HCF बराबर कितना हो जाएगा 196। इसी प्रकार से यहाँ क्या दूसरा क्वेश्चन है, सेम इसी प्रकार से मान लेंगे हम लोग क्या ए बराबर 867 और बी बराबर कितना 225। तो इसको फिर उसी प्रकार से हम लोग लिख लेंगे क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू। सेम इसी प्रकार से जिसमें यहाँ जिस प्रकार से बताएं सेम इस प्रकार से इसमें भी लिख के कर सकते हैं आप लोग, और यहाँ भी सेम उसी प्रकार से करेंगे। क्या यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर क्या बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे क्या आर का वैल्यू जीरो के इक्वल या आर का वैल्यू 0 के इक्वल या फिर बी से छोटा होगा। और इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा 600 800 67 बराबर कितना 225 गुना इसको कितना लिख सकते हैं 3 25 कितना 3 और जोड़ कितना बच जाएगा 225 गुना 3 कितना हो जाएगा 675 में 825 घटाएंगे तो कितना यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 5 7 में 5 गया तो 2 बचेगा। यहाँ से एक कैरी करेंगे 16 में, यहाँ से कैरी करेंगे 16 में 7 ये कितना 9 और यहाँ पे कितना 1 बच जाएगा कितना 192 बच जा रहा है, जबकि यहाँ 225 था तो 192 तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे इसको क्या 192 सीधा लिख देंगे। फिर उसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 225 को यहाँ लिखेंगे और 192 से इस पर डिवाइड करेंगे। 192 एक ही कर जाएगा और बच कितना जाएगा 25 और 8 कितना 33 बच जाएगा। अब क्या 192 यहाँ पे आ जाएगा क्या 192 इज इक्वल टू कितना 3। इसको कितना लिख सकते हैं 193 गुना कितना 192 कितना घर में जाता है शायद कट जाएगा इस बार कितना काटेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पे 11 से काटते हैं 11 तिया कितना 11 तिया 33, फिर 11 एकम 11 चल जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा 11 एकम 11 बच जाएगा कितना 11 6 17 और 1 कितना 18 यहाँ बच जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 एकम 11 तिया 33, यहाँ पे 11 एकम 11 ठीक है 11 एकम 11 हुआ और यहाँ पे कितना 19 है तो 11 में 19, यहाँ पे कितना बचा 8 तो कितना 8 यहाँ पे बचेगा कितना 8 बचेगा तो 11 से फिर से क्या हो जाएगा यहाँ से 11 एकम पूरा यहाँ पूरा डिवाइड नहीं होगा, फिर आगे जाके फिर से क्या होगा आगे जाके बचेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि 33 से कितना घर में 192 भाग जाता है, तो यहाँ पे सिंपली भाग देके देख सकते हैं कितना 33 गुना 5 कितना होता है 5 तिया 15 15 का 5 हाथ मेरा 1 5 तिया 15 16 165 होता है कितना घर में 5 घर में, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 33 गुना 5 जोड़ कितना 165 हो रहा है, तो 192 में अगर 165 यहाँ पे घटा है तो कितना 12 5 जाएगा कितना 7 यहाँ बचेगा 12 5 जाएगा 7 यहाँ पे कितना 6 यहाँ 7 बचेगा 8 बचेगा 8 में 6 यहाँ पे 2 यहाँ पे कितना बच जाएगा 27। इस प्रकार से 33 गुना 5 जोड़ 27, फिर यह 33 कहाँ पे यहाँ पे 33 यहाँ पे आ जाएगा बराबर क्या 27 यहाँ आएगा, फिर इसको कितना लिख सकते हैं 27 गुना एक ही लिख सकते हैं जोड़ कितना बच जाएगा 27 6 बच जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिख लेंगे हम लोग। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या यह 27 यहाँ पे आ जाएगा और 6 यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या गुना 6 गुना कितना लिख सकते हैं 6 चौक 24 4 और प्लस कितना बच जाएगा 3, तो यहाँ पे फिर क्या यहाँ पे 3 बच गया तो ये 6 इस बार यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। फाइनली क्या लिख सकते हैं इनको 6 गुना 2 प्लस कितना 0 क्योंकि 3 दूनी 6 आ गया है 0, तो यहाँ पे कितना HCF कितना आया लास्ट टर्म में किससे कटा 3 से, तो यहाँ पे HCF बराबर कितना हो जाएगा 3। उसी प्रकार से एक चौथा प्रश्न है यहाँ पे क्या 455 और 42, यहाँ से हम उसी प्रकार से लिखना है। फिर क्या यहाँ पे हम लोग A बराबर कितना मान लेंगे 455 और B बराबर कितना 42 मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या फिर उसी प्रकार से 455 को कितना लिख सकते हैं 42 गुना 10 420 हो जाता है 420 हो जाता है। अब 455 में अगर 420 घटाएंगे तो हम लोग कितना बच जाएगा यहाँ पे 35 बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35। अभी क्या 42 यहाँ पे आ जाएगा तो 42 यहाँ लिख देंगे बराबर क्या फिर 35 यहाँ पे लिख देंगे, तो 35 एकम 35 एक ही कर जाएगा, बच कितना आ जाएगा 7 बच जाएगा 35 एकम 35, तो 42 में 35 को घटाएंगे कितना 7 बच जाएगा, फिर इस 35 को क्या यहाँ पे लिख लेंगे फिर क्या यहाँ 7
इसको कितना लिख सकते हैं, 7 गुना 5 जोड़ 0, 7 पचे 35 हो जाता है। उसके बाद कुछ नहीं, शेषफल बचता है तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 5 बराबर 7 इंटू 5 जोड़ 0। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना है, किससे कट गया लास्ट में 35 7 से, तो एचसीएफ बराबर कितना हो गया 7। यहाँ पे सिंपली क्या लग रहा है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो यहाँ पे क्या चारों प्रश्न सॉल्व हो गया। इन चारों में से क्या बोर्ड के एग्जाम में एक प्रश्न आने की पूरी संभावना है। अब हम लोग क्या इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो हम लोग सेम उसी प्रकार से क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, ए इज इक्वल टू क्या बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। क्या जहां पे माना क्या बी बराबर 6, या फिर आर का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, आर का वैल्यू 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा, और क्या, और यहाँ पे क्या लिखे थे सेम वही, बी से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ क्या हम लोग जहां पर क्या बी का वैल्यू कितना मान लिए, 6 मान लिए, बी का वैल्यू 6 मान लिए। तो यहाँ पे बी का वैल्यू 6 मान लिए, तो यहाँ पे अगर बी के जगह 6 पुट कर दे तो कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 6, बी के जगह कितना 6 पुट कर दिए, प्लस यहाँ पे इंटू क्या क्यू प्लस आर। अब इसको क्या हम लोग यहाँ पे फिर मान लेते हैं, माना आर इज इक्वल टू कितना, आर इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। इसी प्रकार से मान लिए आर का वैल्यू क्या 0 1 2 3 4 5 मान लिए। अब क्या आर का वैल्यू इस समीकरण 1 मान लेते हैं, इसमें आर का वैल्यू क्रमशः रखने पर, अब क्या आर का मान समीकरण 1 में क्रमशः रखने पर तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या 6q प्लस आर। ठीक है, अब ए यहाँ पे 6 है प्लस q, आर का वैल्यू पहले कितना रखेंगे 0, तो यहाँ पे ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q। इसी प्रकार से क्या इस बार पुनः हम लोग क्या, या फिर दूसरा में क्या रखेंगे, q का वैल्यू कितना रखेंगे, यहाँ पे r का वैल्यू कितना रखेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 6q प्लस 1, या फिर क्या इस बार कितना रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6q प्लस 2, या फिर इसी प्रकार से क्या r का वैल्यू इस बार कितना रखेंगे 3, तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 3, या फिर इसी प्रकार 4 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 4 यहाँ पे, फिर क्या, या फिर यहाँ पे क्या रखेंगे लास्ट में 5, तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 5। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो हम लोगों को दिखाने बोला था प्रश्न में क्या, यदि कोई दर्शाई कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या फिर 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है क्या 6q प्लस 1 के रूप का आ गया है, यहाँ पे 6q प्लस 3, 6q प्लस क्या 3 और 6q प्लस 5 के रूप का आ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का यहाँ पे नीचे ही लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे इसके इस साइड में यहाँ पे लिख देते हैं
कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या फिर क्या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो क्या यह प्रश्न पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसी प्रकार से और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सीकेबी मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।